नमो नमः बच्चों, मैं हेमा दूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से दूसरे पाठ व्याकरण का दूसरे पाठ का पहला सेशन और हमारे पाठ का नाम है पद विचारः। मैं आपको बता दूं बच्चों, पिछले ग्रामर का जो पिछला हमारा पहला पाठ था उसका नाम था वर्ण विचारः, अर्थात उसमें हमने वर्णों की जानकारी ली। अब यह जो पाठ है यह है पद विचारः। वर्ण यानी अक्षर और अक्षरों के मेल से ही पद बनता है। पद यानी शब्द, तो एक एक शब्द, तो शब्द कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वह हम जानेंगे इस पाठ के द्वारा। पद अर्थात शब्द, शब्दों के मूल रूप को प्रातिपदिक कहते हैं। मूल रूप यानी रूट वर्ड या बेस वर्ड हम कहते हैं। तो जो मूल रूप होते हैं उन्हें हम प्रातिपदिक कहते हैं। उनके साथ सुप व तिड़ प्रत्यय लगने पर वे शब्द पद कहलाते हैं। और इन मूल शब्दों के साथ में दो अलग अलग तरह के प्रत्यय लगते हैं, जिनमें से एक है सुप और एक है तिड़। अब ये सुप क्या है, तिड़ क्या है, हम जानेंगे आगे। तो जब ये सुप या तिड़ प्रत्यय पद को लग जाते हैं, मूल शब्द को लग जाते हैं, तो उन्हें हम पद कहते हैं। तो वे अर्थात शब्द बन जाते हैं। जैसे शब्द के भेद, शब्द के दो भेद हैं। किसी भी शब्द दो प्रकार के हैं। एक होता है विकारी, अर्थात जिनमें परिवर्तन होता है। विकारी शब्द जिनमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है वो लिंग में परिवर्तन हो सकता है या वचन में परिवर्तित हो सकता है, इस तरह से। और दूसरा है अविकारी, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो शब्द के दो भेद हैं। पहला है विकारी शब्द जिनमें परिवर्तन हो सकता है, जिनको हम परिवर्तित कर सकते हैं, और दूसरा है अविकारी जिनमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम विकारी के भेद करते हैं। विकारी के भेद, विकारी के भी दो भेद हैं, सुबंत और तिड़ंत। तो पहले हम सुबंत के बारे में जानेंगे। संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण। सुबंध, सुप जिसे हम कहते हैं, सुप और तिड़। तो सुबंध, सुप यानी सुबंत। सुबंत जो है वह संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में इस्तेमाल किया जाता है। तो जिनके अंत में सुप प्रत्यय लगाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इसके अंतर्गत आते हैं। तो संज्ञा है हमारी, या सर्वनाम है या विशेषण है, जब ये जो शब्द होते हैं तो इनमें अधिकतर हमें सुप यानी कि सुबंध, सुप प्रत्यय यानी कि सुबंत शब्द होते हैं। अभी तिड़ंत, जिसे हम आख्यात भी कहते हैं। आख्यात अर्थात क्रियापद, एडवर्ब्स, जो सेंटेंस के अंत में आते, किसी भी वाक्य के अंत में आते हैं। जिन पदों के अंत में ती, तह, अंति इत्यादि प्रत्यय आते हैं उन्हें तिड़ंत पद कहते हैं। सभी क्रियापद आख्यात इसके अंतर्गत आते हैं। क्रियापद का मूल रूप धातु कहलाता है। अब मैं आपको ये पूरा एक बार फिर से समझा देती हूँ। जिन पदों के अंत में ती, त या अंति इत्यादि प्रत्यय आते हैं उन्हें तिड़ंत पद कहते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, बाकी सारे तो सुबंत हो गए फिर। और जिन पदों के अंत में ती, तह और अंति ये अगर आ जाते हैं, प्रत्यय लग जाते हैं, तो उन्हें हम तिड़ंत पद कहेंगे। सभी क्रियापद या आख्यात, क्रियापद जो हमेशा वाक्यों के अंत में आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। क्रियापद का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रियापद का मूल रूप, यह तो हमने प्रत्यय लगा दिया है, ती, तह या अंति। जब इनके जो मूल रूप है, ये प्रत्यय लगाए बिना जो मूल रूप होते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं, जिसे हम रूट वर्ड या बेसिक वर्ड भी कहते हैं। धातुओं का विभाजन 10 गणों में होता है। अगेन ये मूल रूप धातु है। इनको भी हम 10 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से कुछ यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं। भ्वादिगण, दिवादिगण, तुदादिगण तथा चुरादिगण आदि प्रसिद्ध गण है। ये जो गण है इस तरह से ये प्रसिद्ध गण है, इनके बारे में हम अधिक जानकारी आगे लेंगे। अभी हम पढ़ते हैं। पहले हमने पढ़ा विकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका हम परिवर्तन कर सकते हैं। अब दूसरा जो है हमारा अविकारी के भेद। अविकारी शब्द क्या होते हैं?
अविकारी के भी दो भेद प्रसिद्ध है, जिसमें से पहला है निपात और दूसरा है अव्यय। निपात और अव्यय ये दोनों ही जो है अपने अलग अलग है, तो वो एक से ही, लेकिन इन दोनों का इस्तेमाल हम अलग अलग रूप से कर सकते हैं। निपात और अव्यय का स्वरूप नित्य एक सा रहता है, ये हमेशा एक से ही रहते हैं, बट वाक्य में इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। वाक्य में हम इन्हें स्वतंत्र रूप से अलग अलग प्रयोग में ला सकते हैं। और ध्यान दीजिए, अविकारी शब्दों को हम इनमें कोई बदलाव नहीं ला सकते, परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। तो इनके जो कुछ शब्द हैं, अद्य, अधुना, कदा, कुत्र, ये सब अव्यय पद है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे दो थे, एक था निपात और एक था अव्यय, और ये जो शब्द मैंने यहाँ दिए हैं ये सब हमारे अव्यय शब्द हैं। अब हम देखेंगे प्रत्यय तथा उपसर्ग। प्रत्यय तो आपको पता है कि प्रत्यय शब्द के बाद में जोड़ा जाता है, उपसर्ग जो है शब्द के पहले जोड़ा जाता है। धातु या शब्द के बाद लगने वाले अंश को प्रत्यय कहते हैं। धातु यानी बेसिक वर्ड, रूट वर्ड या शब्द के बाद लगने वाले अंश को हम प्रत्यय कहते हैं, किंतु शब्द के पहले जुड़ने वाले अंश को उपसर्ग कहते हैं। शब्द के पहले यदि लगाया जाए तो हम उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कुछ उपसर्ग जो है यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे प्र, उप, अव, निस, निर, सम, आ तथा वी इत्यादि, ये सब उपसर्ग है। इनसे शब्द के अर्थ में कोई प्रभाव या परिवर्तन नहीं आता है। उपसर्ग लगने पर शब्द के प्रभाव या अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है। प्र, अभी ये कुछ उपसर्ग है, उपसर्ग से जो हम शब्द बनते हैं वह देखते हैं। जैसे प्र से, मैं एक का आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी, बाकी का हम खाली रीड आउट करेंगे। प्र से प्रतापः। अभी प्रतापः आप एक वचन के साथ यूज करो, द्विवचन के साथ यूज करो या बहुवचन के साथ यूज करो, वह प्रतापः ही रहेगा, वह बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर यह अविकारी शब्द हो गया, क्योंकि इसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो प्रतापः, प्रभावः, प्रकर्षः, प्रक्रिया, प्रमाणः, प्रदानम इत्यादि, ये हमने सभी जो है, हमारा मूल शब्द तो तापः है, इसमें हमने प्र लगा दिया। दूसरा प्रभाव, हमें भावः हमारा मूल शब्द है, धातु है, और उसमें हमने प्र लगा दिया। और तीसरा है प्रकर्षः, कर्षः को हमने धातु जो शब्द है हमारा, उसमें प्र उपसर्ग लगा दिया। क्रिया, हमारा जो धातु है उसमें प्र लगा दिया उपसर्ग। माणः, तो प्र लगा दिया प्रमाणः। दानमः, दानम, प्रदानम, ये इत्यादि ऐसे कई शब्द हमारे प्र उपसर्ग से बनते हैं। अभी उप, जो दूसरा उपसर्ग है वह है उप। उपसर्गः, उपादानम, जैसे उपसर्ग भी एक उप से ही बन रहा है, उप उपसर्ग से बन रहा है। उपादानम, उपस्थिति, उपचारः, उपकारः, उपरामः इत्यादि। इस तरह से हमने उपसर्ग से यह सारे शब्द बनाए हैं। अभी अप उपसर्ग से हम क्या क्या शब्द बना रहे हैं? अपवर्ग, अपवर्गः, अपशब्दः, अपानम, अपकारः, अपकर्षः, अपमानः, अपादानम इत्यादि। इस तरह से हमने अप उपसर्ग लगाकर ये शब्द बनाए हैं। वी उपसर्ग लगाकर भी हम शब्द बना सकते हैं, जैसे विशेषः, विचारः, विभावः, विस्तारः, विश्रांति, विश्रांतिः, विज्ञानम, विभीषणम इत्यादि। तो ये सब हमने वी उपसर्ग लगाकर बनाए हैं, और ये वी उपसर्ग के कारण यहाँ पे क्योंकि उपसर्ग लग गए हैं, ये हमारे अविकारी शब्द हो गए हैं। आ में हम कई शब्द बना सकते हैं। आकाशः, आकारः, आदानम, आकर्षणम, आलेखः, आनंदः
आस्था इत्यादि। तो इस तरह से आ उपसर्ग से हमने ये इतने सारे शब्द बनाए हैं। तो इनमें भी यदि हम एक वचन में लिखे, द्विवचन में लिखे या बहुवचन में लिखे, इनमें कहीं पर भी इनके अर्थों में कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और हमारे कुछ उपसर्ग है यहाँ पे अव, निस और निर। मैं रीड आउट करती हूँ। अव उपसर्ग से हमारे जो कई शब्द बनते हैं वे है अवसादः, अवसानम, अवमानः, अवदानम, अवज्ञा इत्यादि। निस शब्द से, निस उपसर्ग से जो शब्द हमारे बनते हैं निष्कर्षः, निस्सारः, निस्तारः, निश्चयः इत्यादि। तो निस यानी नी, देखो स या श लग रहा है ना, तो निस जिसमें आधा श या स या श वो लग रहे हैं यहाँ पे, तो यह उपसर्ग से हमारे इतने सारे शब्द बन रहे हैं। निर उपसर्ग से निर्गतिः, निर्ममः, निर्मोह, निर्थर्कः, निरादरः इत्यादि। तो निर से भी कई सारे हमारे उपसर्ग जो है, कई सारे शब्द इन उपसर्ग से हमारे बन जाते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? बच्चों आज हमने क्या सीखा? आज हमने यहाँ पर पद विचार इस पाठ के पहले सेशन में यह जाना कि पद के प्रकार क्या है। पद के प्रकार दो है, विकारी और अविकारी। विकारी में भी दो तरह के प्रत्यय लगते हैं, सुप और तिड़। सुप में आ जाते हैं संज्ञा विशेषण वचन, और तिड़ में जिसमें ती, तह और अंति इन शब्दों से अंत होता है, ये प्रत्यय लगते हैं, वह आपके तिड़ंत हो जाते हैं। तो बड़ी आसानी से हमने तिड़ंत शब्दों को तो पहचान ही लिया है। अब बचते हैं हमारे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को हम कहीं पर भी किसी भी तरीके से उनके अर्थ में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, वे जैसे हैं वे वैसे ही रहते हैं। अविकारी शब्द में प्रत्यय भी लगता है और उपसर्ग भी लगता है। जब उपसर्ग लगते हैं तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए हैं यहाँ पे इस चैप्टर में। उपसर्ग के कई सारे प्र, अप, उप, ये सारे निर, निस ऐसे उपसर्ग लगा के मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं उपसर्ग के। तो ये सारे जो शब्द हमारे बने हैं वे अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द अर्थात इन्हें हम एक वचन के सेंटेंसेस में यूज करें, द्विवचन के सेंटेंसेस में या बहुवचन के सेंटेंसेस में यूज करें तो इनका अर्थ जो है बदलता नहीं है, ये जो है ये वही रहेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में इसके बारे में अधिक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।